अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको 13 ऐसे कलरफुल लीफी प्लांट के नाम बताऊंगी जो आप इजीली अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपके गार्डन में फ्लावरिंग वगैरह नहीं हो रही है, ऐसे अक्सर गर्मियों में हमारे वहाँ एक ऐसा वक्त आता है जब फ्लावर्स नहीं खिले हुए होते और कुछ टाइम होता है, तो ये प्लांट्स आपके गार्डन को बहुत अच्छा लुक देते हैं। इनमें सबसे पहला जो प्लांट है वो है पर्पल शेमरॉक का प्लांट। आप ये देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है। इसके लीव बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह होते हैं और इसीलिए इसको बटरफ्लाई प्लांट भी कहा जाता है। ये बल्ब से ग्रो किया जाता है और बहुत इजीली छोटे छोटे पॉट में भी लग जाता है। आप इसका एक एक बल्ब लगा दें किसी भी पॉट के अंदर तो कुछ ही अरसे में ये प्लांट पूरे पॉट को कवर कर लेता है और बहुत सारे अपने बल्ब ग्रो करता है। ये पार्शी शेड में रहने वाला एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसके बाद जो हमारा प्लांट है वो है ऑरेंज स्पाइडर प्लांट। ये प्लांट भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट है। पॉट्स में बहुत अच्छा ग्रो करता है, ज़मीन पे भी बहुत अच्छा ग्रो करता है और बहुत ज़्यादा इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है और शेडी एरिया में ये बहुत अच्छे तरीके से रहता है। आप भी देखिए इसके लीव्स में ऑरेंज कलर आता है, इसके स्टेम जो है वो भी ऑरेंज कलर के होते हैं, इसीलिए प्लांट बहुत ज़्यादा देखने में खूबसूरत है। बाद जो प्लांट है वो है फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी है, फिलोडेंड्रॉन लेमन लाइम। ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत है। इसके लीव्स देखिए बड़े खूबसूरत होते हैं और इसमें 2 वैरायटी आती है। ये ड्वार्फ वैरायटी है, इसके अलावा इसको और वैरायटी होती है जिसमें ये बहुत खूबसूरत, आप इसको चढ़ा दें किसी भी कोकोआ स्टिक से तो ये ऊपर चढ़ता चला जाता है। इसके कलर्स बड़े प्यारे होते हैं। ये भी शेडी एरिया में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो प्लांट्स हैं एरेंथेमम के। एरेंथेमम की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और ये लगी हुई हैं इस वक्त 3 तरह की वैरायटीज़। ये देखिए इसके लीव्स कितने पर्पल रंग के होते हैं जब ये देर तक डायरेक्ट सनलाइट में रहते हैं। और इसकी एक ये वैरायटी है, आप ये देखिए इसके लीव्स थोड़े से चेंज हैं और सिर्फ जो स्टार्टिंग है वो ऐसी पर्पल होती है, उसके बाद ये इस तरह से टेक्सचर सा बन जाता है। और एक ये वैरायटी है जो डायरेक्ट सनलाइट में रहती है तो पूरे इसके लीव्स के कलर ऑरेंज हो जाते हैं और अभी भी देखिए जो निकल रहे हैं वो ऑरेंज से कुछ पर्पल ऑरेंज मिक्स निकल रहे हैं। तो ये प्लांट भी बड़े अच्छे होते हैं। आप इनको ज़मीन पे लगाइए, आप इनको या पॉट्स में लगाइए, दोनों में बहुत अच्छे ये ग्रो करते हैं और डायरेक्ट सनलाइट को ये बहुत पसंद की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन पिंक सिंगोनियम की बात ही कुछ और होती है। इसके लीव्स बड़े खूबसूरत होते हैं और बिल्कुल पिंक कलर के हो जाते हैं। हल्की सी डायरेक्ट सनलाइट को ये पसंद करते हैं, पार्शली शेड में भी बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। और अगर आप इनडायरेक्ट सनलाइट में इनको रखेंगे, ब्राइट इनडायरेक्ट में, तब भी ये अच्छे खासे इसके लीव्स जो हैं वो पिंक कलर के हो जाते हैं। लेकिन जब इसको परफेक्ट जगह मिलती है यानी पार्शली शेड, तो उसमें इनके लीव्स बहुत खूबसूरत हो जाते हैं और ये इसको कोकोआ के स्टिक पे आप चढ़ा दें तो ये बहुत अच्छे और बहुत ऊंचे मतलब अच्छे खासे बड़ी सी बेल सी बन जाती है। इसमें ये कोकोआ के स्टिक पे चढ़ते हुए ऊपर तक ये प्लांट की जो वाइन है वो चली जाती है। बड़ी खूबसूरत प्लांट है और आप इसको बहुत ईजिली छोटे से छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है रोहियो का प्लांट। ये ट्राई कलर रोहियो का प्लांट है, बहुत खूबसूरत है। आप इसके लीव्स देखिए बहुत अच्छे पर्पल रंग के होते हैं, हल्का हल्का सा टेक्सचर आता है और इसके लीव्स पीछे की तरफ से बहुत देखिए इस तरह से पर्पल रंग के होते हैं और आगे से इसके देखिए इस तरह से ये इसका टेक्सचर आता है। बड़ा खूबसूरत है, कलर बड़ा खूबसूरत होता है। 3 कलर इसके अंदर आप देखिए आते हैं इसके इस लीव में। देखिए आप कुछ ग्रीन, कुछ वाइट और कुछ पर्पल रंग, बहुत खूबसूरत लगता है और हल्का हल्का पिंक कलर भी इसमें कभी कभी दिखाई देता है। तो रोहियो की ये वैरायटी बहुत खूबसूरत है, इसको भी आप इजीली पॉट में ला सकते हैं। और हाँ, ये बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट को पसंद नहीं करता है। अगर इसको आप रखेंगे गर्मियों में, सर्दियों में तो आप डायरेक्ट सनलाइट में इसको रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आप इसको पार्शली शेड में रखेंगे जहाँ छन के आधा 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है केलनकोए कॉपर स्पून। बहुत खूबसूरत इसके लीव्स होते हैं। जब पानी पड़ता है तो ये ग्रीन कलर के हो जाते हैं और जैसे जैसे ये ड्राई होते चले जाते हैं देखिए ये कॉपर कलर के होते चले जाते हैं। ये प्लांट लीव से प्रोपगेट बहुत ईजिली हो जाता है और आप देखिए कि ये लीव्स देखिए ये प्रोपेगेट मैंने किया है और कितना अच्छा इसमें ये ग्रो हो रहा है और ये देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। ये एक सैकुलेंट प्लांट है और आप इसके लीव्स देखिए, ये देखिए कितने खूबसूरत सिल्वर कलर के होते हैं। और जब इसको आप धूप में रखते हैं और अच्छी देर की और सही से इसकी आप केयर करते हैं तो देखिए ये इस तरह से पूरे पिंक कलर के इनके लीव्स आते हैं और काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ये प्लांट भी बड़ा खूबसूरत है, इसको भी ईजिली आप पॉट में ग्रो कर सकते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में, इनडायरेक्ट सनलाइट में भी ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होता है। पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट इस प्लांट को नहीं होती है। सेंसेवेरिया मूनशाइन का
बड़े लीव्स इसके खूबसूरत होते हैं। आप ये देखिए बिल्कुल जैसे वाइट से होते हैं और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट इस प्लांट को नहीं होती है और जिस तरह हम सेंसिवेरिया की दूसरी वैरायटीज़ लगाते हैं बिल्कुल वैसे इसको अच्छी वेल ड्रेन सॉइल में हम लगाते हैं और पार्शली शेड में ये प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो करता है। और आप देखिए इसके बहुत तेज़ी से अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और लीव से भी इसको आप ईजिली प्रोपेगेट कर सकते हैं। एक प्लांट लाने के बाद आपको दूसरा प्लांट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि बहुत तेज़ी से ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। तो ये प्लांट भी बड़ा अच्छा है, इसको भी आप ईजिली अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। प्लांट है पेंडेनस का प्लांट, जिसको केवड़ा प्लांट भी कहते हैं। ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत है। आप इसके लीव देखिए, लगता है ऐसा है कि इसे स्पाइडर प्लांट है, लेकिन ये स्पाइडर प्लांट नहीं है। और ये प्लांट सनलाइट को बहुत पसंद करता है। डायरेक्ट सनलाइट में इसके लीव भी बहुत प्यारे और बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। बहुत अच्छी तरीके से हमारे घरों में ये ग्रो हो जाता है और ज़्यादा पानी की ज़रूरत इस प्लांट को भी नहीं होती है। छोटे से पॉट में भी आप इसको लगा सकते हैं और बहुत तेज़ी से ये अपने आप को मल्टीप्लाई प्लांट है हमारा, वो है लोरोपेटलम का। आप इस प्लांट को देखिए, ये बहुत बुशी है, ये एक हैंगिंग बास्केट है और इसके लीव्स बहुत खूबसूरत हो गए हैं और कुछ ग्रीन, कुछ डार्क पर्पल, मैरून मिक्स हैं। इसकी स्टेम पिंक कलर की है और जहाँ जहाँ ये जैसे जैसे डायरेक्ट सनलाइट में जाता है पूरा डार्क मैरून कलर का हो जाता है। बहुत खूबसूरत प्लांट है। मेरे पास 3-4 इसके पॉट्स हैं और सब में अलग शेड है। कोई बहुत देर धूप में रहता है तो उसके कलर चेंज हैं, कोई कम धूप में रहता है वो थोड़ा सा ग्रीन की तरफ है। लेकिन ये प्लांट बहुत अच्छा प्लांट है और हैंगिंग बास्केट्स के लिए तो बहुत प्यारा है। अगर ऐसे 3-4 प्लांट आप लगा लें या आप ज़मीन पर इसके हेज बना लें या बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे ट्री के नीचे आप इसको लगा दें तो ये बहुत फैलता है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये प्लांट भी आप अपनी छोटी छोटी बास्केट्स में लगा सकते हैं और बहुत खूबसूरत और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। सिर्फ पानी की इसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट प्लांट है कोलियस के प्लांट्स। कोलियस में बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और बहुत खूबसूरत इसके प्लांट्स होते हैं। इसके लीव्स देखिए और बहुत सारे स्टाइल के भी होते हैं। हर के लीव्स थोड़े थोड़े अलग होते हैं और कलर्स में भी बहुत फ़र्क होता है। कोई येलो कलर का होता है और येलो पिंक मिक्स होता है, कुछ डार्क मैरून होता है, कुछ ग्रीन होता है, कुछ में 3-4 शेड्स आते हैं। यानी कोलियस के प्लांट भी आप इजीली छोटे छोटे पॉट्स में लगा सकते हैं और ये प्लांट भी आपके गार्डन को एक बहुत ही खूबसूरत लुक देंगे। और जब आप पिंचिंग करते रहते हैं तो इसके नए से नई ब्रांचेस निकलती रहती हैं, बुशी से बुशी होता चला जाता है। ये प्लांट भी पार्शली शेड को पसंद करता है। गर्मियों में भी अगर आप इसको पार्शली शेड में रखते हैं, सिर्फ मॉर्निंग या इवनिंग की थोड़ी देर के लिए अगर डायरेक्ट सनलाइट से मिल जाती है तो ये बहुत अच्छा गर्मियों में भी ग्रो करता रहता है। और सर्दियों में तो खैर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है और नए नए बेबीज़ भी आपको नर्सरी में सर्दियों में मिल जाते हैं, जिसको लाकर ईजिली अपने घर में पॉट में इनको ग्रो कर सकते हैं। प्लांट है आयरिसिन की एक वैरायटी, जिसको रेड ब्लड लीफ प्लांट कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है। आप ये देखिए कि इसके लीव्स इतने खूबसूरत होते हैं और जैसे जैसे ये प्लांट ग्रो करता चला जाता है इसके लीव्स बड़े होते चले जाते हैं और बहुत प्यारा इसमें समझिए डार्क पिंक से ब्लड का कलर आता है, उस तरह का ये इसमें कलर आता चला जाता है, इसीलिए इसको ब्लड लीफ प्लांट भी कहा जाता है। आयरिसिन की वैरायटी बहुत खूबसूरत है और बहुत ईजी तरीके से आप इसको बहुत सारी कटिंग्स काट के लगा लीजिए। और एक ही पॉट में अगर आप आयरिसिन के दोनों वैरायटी लगाते हैं या खाली यही लगाते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है, इसलिए कि बहुत नाजुक सा प्लांट होता है और बहुत कलर देता है। और ये प्लांट बहुत थोड़ी सी देर के लिए डायरेक्ट सनलाइट को पसंद करता है। अगर ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसके लिए झड़ने शुरू हो जाते हैं, लिहाजा इसको आप पार्शली शेड में रखिए तो बहुत अच्छी तरीके से ये प्लांट आपके घर में ग्रो करता है। बहुत खूबसूरत होते हैं, इनके कलर्स बड़े प्यारे प्यारे होते हैं। बहुत सारे समझिए स्टाइल के हमें कॉटन के प्लांट्स मिलते हैं, मुख्तलिफ वैरायटीज़ होती हैं जिनके कलर्स भी अलग अलग काफ़ी होते हैं और लीव्स के स्टाइल भी अलग होते हैं। आप ही देखिए कितना खूबसूरत है और एक ही प्लांट में कितने सारे कलर्स आए हुए हैं। आप ही देखिए इसमें ये पिंक भी आ रहा है, इसमें 2-3 शेड आ रहे हैं, ग्रीन भी आ रहा है। और ये प्लांट डायरेक्ट सनलाइट को पसंद करता है और थोड़ी सी देर के लिए अगर पार्शली आप इसको शेड में सनलाइट में रखते हैं तो भी ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। और कुछ वैरायटीज़ ऐसी इसकी होती हैं जिनको डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं होती है, लेकिन जो कलरफुल लीफी प्लांट होते हैं, जो कलर जिनमें ज़्यादा आ रहा होता है, जिन इसके अंदर
वो डे से नाइट को तरीके के लिए काफ़ी पसंद करते हैं। तो आप गार्डन के प्लांट्स अपने ईजिली अपने घर में लगा सकते हैं। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कलरफुल लीफ के हैं, लेकिन ये वो प्लांट्स हैं जो कि बहुत ईजी हमारे गार्डन में ग्रो कर लेते हैं। और अगर ये सारे प्लांट्स आप एक साथ लगा के अपने गार्डन में रखिए तो आपका गार्डन बहुत कलरफुल हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।